Hello everyone, welcome back to the series of All India Bar Exam Previous Year Question Paper। और आज हम पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के सारे PYQs को करने वाले हैं जो अब तक ऑल इंडिया बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है मिसयूज ऑफ मैकेनिज्म ऑफ PIL मीन्स। अगर हम पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के मैकेनिज्म को मिसयूज करते हैं तो उसे क्या कहा जाएगा। ध्यान रखिएगा जहां पर भी PIL वर्ड लिखा हुआ है इट मींस पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ठीक है, तो हमारे ऑप्शंस हैं फाइलिंग PIL फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द प्राइवेट इंटरेस्ट, फाइलिंग PIL फॉर द ऑब्लिग मोटिव, फाइलिंग PIL ओनली फॉर पब्लिसिटी या ऑल ऑफ द अबव। इनमें से कौन सा मैकेनिज्म है जो मिसयूज करता है PIL को। करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 4 दैट इज ऑल ऑफ द अबव। The next question is, the phrase file a PIL ostensibly in public interest but in fact to serve personal or private interest means filing PIL for protection of only public interest, filing PIL for the protection of both public and private interest, filing PIL for the protection of only private interest, या filing PIL alleging it to be in public interest but actually seeking protection of the private interest। क्वेश्चन आप एक बार और पढ़िए। The phrase file a PIL ostensibly in public interest but in fact to serve personal or private interest का क्या मतलब है। तो it means option 3 that is filing PIL for protection of only private interest। यहाँ पर ऐसा दिखाया तो जा रहा है कि हम पब्लिक इंटरेस्ट के लिए फाइल कर रहे हैं PIL, लेकिन यहाँ पर सर्व किया जा रहा है पर्सनल या प्राइवेट इंटरेस्ट, उस वजह से हम PIL फाइल कर रहे हैं। तो इसका ऑप्शन 3 विल बी द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइलिंग ऑफ फ्रिवलस PILs results in increasing backlog of cases, wastage of resources, lesser availability of time for hearing other genuine cases या ऑल ऑफ दी अबव। अगर हम फ्रिवलस या फॉल्स PIL डाल रहे हैं तो उनसे क्या क्या लॉसेस हो सकते हैं। तो करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 4। दैट मींस यहाँ पर बैकलॉग ऑफ केसेस तो इंक्रीज होगा, साथ ही साथ हम रिसोर्सेज वेस्ट कर रहे हैं, कोर्ट का वक्त जाया कर रहे हैं, और लेसर अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम फॉर हियरिंग अदर जेन्युइन केसेस। अब हम सारा वक्त यहाँ पर बर्बाद कर रहे हैं जो कि फ्रिवलस केस है, तो लेसर अवेलेबिलिटी रहेगी जेन्युइन केसेस के लिए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इज रिलैक्सेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स। जुरिसडिक्शन, लोकस स्टैंडाई, बोथ A and B या नन ऑफ द अबव। Public interest litigation is relaxation of which of the following requirements? Correct answer to this question is option 2 that is locus standi। The next question is which of the following is not a case of public interest litigation? इनमें से कौन सा ऐसा केस है जो कि public interest litigation में आकर हमने नहीं फाइल करा था। Is it केशवानंद भारती versus State of Kerala, Vincent Narayan versus Union of India, यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स या विंसेंट पनिकुलंगारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इनमें से कौन सा केस है जो कि PIL का केस नहीं है। तो हमारा जो मोस्ट फेमस केस है दैट इज केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला इज नॉट द केस ऑफ PIL। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कोर्ट्स और ट्राइब्यूनल्स कैन नॉट एंटरटेन अ PIL। हम किस जगह पर PIL फाइल नहीं कर सकते हैं। इज इट सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल या नन ऑफ दी अबव। तो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 3 दैट इज सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल में वी कैन नॉट फाइल अ PIL। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में तो हम PIL फाइल कर सकते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूटिलिटी ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। Liberalized locus standi, the proceedings are not adversarial, and procedural requirements are liberalized या all of the above। Utility of public interest litigation इनमें से क्या है। Correct answer to this question is option 4 that is all of the above। Locus standi हमारा liberalize होता है,
proceedings are non-adversarial, procedural requirements are liberalized. The next question is, in which country was the concept of PIL originated? PIL का concept इनमें से कौन से country में originate हुआ है? Is it United Kingdom? Is it United States of America? Is it India? Or is it Australia? ये एक important question है. The concept of PIL was originated in the United States of America. That means option 2 is the correct option. The next question is, who was the Chief Justice of India when concept of PIL was introduced to the Indian judicial system? जब PIL का concept introduce हुआ था इंडिया में, who was the Chief Justice of India at that time? Was it M. Hidayatullah, A.M. Ahmadi, A.S. आनंद या P.N. भगवती? तो PIL का कंसेप्ट आपके ध्यान में आए तो PIL के साथ ही आप याद कर लीजिएगा PN भगवती के टाइम पर इसे ओरिजिनेट करा गया था. आप देख सकते होंगे कई सारे केसेस में जहां पर भी PIL की बात होती है, मोस्ट ऑफ द केसेस का जजमेंट भी जस्टिस PN भगवती ने दिया है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया issued a number of directions for the prevention of women in various forms of prostitution and rehabilitate their children through various welfare measures, and so as to provide them with dignity of person. Dignity of person means of livelihood and socio-economic development in the case of. सुप्रीम कोर्ट ने इनमें से कौन से केस में ये डायरेक्शन दिया है कि वुमेन का प्रोस्टिट्यूशन रुकना चाहिए, रिहैबिलिएट ऑफ देयर चिल्ड्रन होना चाहिए, डिग्निटी और मीन्स ऑफ लाइवलीहुड उन्हें मिलना चाहिए, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट उनका होना चाहिए. इज इट विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, गौरव जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, दिल्ली डोमेस्टिक वर्किंग वुमेन्स फोरम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, और इज इट शीला बारसे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया? इनमें से कौन से केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही है? Correct answer to this question is option 2, that is Gaurav Jan versus Union of India. The next question is, the requirement to give reasons in administrative decisions which affect rights and liabilities has been held to be mandatory by Supreme Court in which of the following cases? The requirement to give reasons in administrative decisions which affect rights and liabilities has been held to be mandatory by Supreme Court in which of the following cases? Is it SN Mukherjee versus Union of India, State of Odisha versus Dr. Bina Pani Dei, State of Maharashtra versus Jalgaon Municipal Council, या मोतीलाल पद शुगर मिल्स कंपनी लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1, दैट इज SN मुखर्जी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में ये बात कही गई थी कि इट इज रिक्वायरमेंट टू गिव रीजंस इन एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन व्हिच अफेक्ट राइट्स एंड लायबिलिटीज, and that has been held mandatory by the Supreme Court. The next question is, PIL is criticized on the ground of private motive, political ends, tremendous increase in the litigation, या all of the above? PIL का criticism पूछा जा रहा है. Correct answer to this question is option 4, that is all of the above. It is criticized on the ground of private motive, political ends, tremendous increase in the litigation. The next question is, a public interest litigation can be filed under Article 226 of the Constitution and Article 32 of the Constitution, under Article 133 of CRPC, both 1 and 2, या none of the above? Correct answer to this question is option 3, that is both 1 and 2. Article 226 या 32 of the Constitution जो हमारे फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करता है उसके अकॉर्डिंग भी हम PIL कर सकते हैं, या फिर एज पर सेक्शन 133 ऑफ CRPC भी हम PIL दाखिल कर सकते हैं. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट इन अ PIL known as Kamalnath case evolved basic feature and basic structure of a basic structure doctrine, public trust doctrine, separation of power doctrine, या public interest doctrine?
पीआईएल के बारे में पूछा जा रहा है, कमलनाथ केस में ये क्या इवोल्यूशन हुआ था? करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 2, दैट इज पब्लिक ट्रस्ट डॉक्ट्राइन. The next question is, who can move PIL in High Court and Supreme Court? हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कौन PIL कर सकता है? Any public spirited person, NGO or association with public spirit, group of public spirited person who have no personal interest, या all of the above? The correct answer to this question is option 4, that is all of the above. इनमें से कोई भी पर्सन PIL हाई कोर्ट में जाकर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर सकता है. The next question is, which one is a case of public interest? इनमें से कौन सा केस पब्लिक इंटरेस्ट से रिलेटेड है? विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, मिनेर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, म्युनिसिपल काउंसिल रतलाम वर्सेस वर्दीचंद, या ऑल ऑफ द अबव? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन से रिलेटेड ये सारे केसेस हैं, तो हमारा ऑप्शन 4 इज द करेक्ट ऑप्शन. जैसे अगर आपको विशाखा केस के बारे में याद हो, तो विशाखा केस में गाइडलाइंस के बारे में बात करी गई है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन इन द वर्क प्लेस. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, और ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, दिल्ली डोमेस्टिक वर्किंग वुमेन फोरम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. इन दिस PIL which issue was exposed before the court? The plight of some domestic maids who were sexually assaulted by army men, abolition of child labor, unemployment of domestic servant in Delhi, या poor salary of maid servant. इनमें से किस टॉपिक के बारे में बात करी गई है इन दिल्ली डोमेस्टिक वर्किंग वुमेन फोरम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया? तो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन 1, that is the plight of some domestic maid who were sexually assaulted by army men. और इसी के साथ हमने 17 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं. इतने ही क्वेश्चन अभी तक PIL से रिलेटेड पूछे गए हैं ऑल इंडिया बार एग्जाम में. अगर आप ये सारे क्वेश्चंस याद कर लेते हैं और साथ ही साथ आपने नोटिस करा होगा कि PIL का टॉपिक काफी इजी है, इसमें जनरल बातें पूछी गई है, आप कॉमन सेंस से भी कई सारा आंसर दे सकते हैं. और जहां तक बात रही केस लॉज की, तो केस लॉज मोस्ट ऑफ द केसेस कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड पूछे गए हैं. तो अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन अच्छे से पढ़ रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के लैंडमार्क केसेस पढ़ रहे हैं, तो आप PIL का आंसर दे पाएंगे. और जहां तक थ्योरी की बात रही, तो ये काफी कॉमन सब्जेक्ट है जो आप कॉमन सेंस से भी इसमें कई सारे आंसर्स दे सकते हैं. क्योंकि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का क्या मतलब होता है? हम पब्लिक के वेलफेयर के लिए केसेस करते हैं, इसमें लिटिगेट करते हैं फॉर द वेलफेयर ऑफ पब्लिक और फॉर द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक. तो उसी से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और बहुत क्वेश्चंस पूछे भी नहीं जाते हैं, बहुत ही कम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. तो आप PIL वाले सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा टाइम मत दीजिएगा, PYQs करिए. और अगर आपके पास और भी कुछ क्वेश्चंस हैं किसी क्वेश्चन पेपर में, या फिर कोई PDF या कोई बुक अगर आपके पास है जहां पर PIL के क्वेश्चंस हैं, तो उन MCQs को बस सॉल्व कर लीजिए, आपका ये सब्जेक्ट क्लियर हो जाने वाला है. थैंक यू.